गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है अपन अगली क्लास ले रहे हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, ये अपनी सेकंड क्लास है। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में अपन ने पॉलिनोमियल की शुरुआत की थी, एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये सब अपन ने पढ़ा था। और साथ ही साथ अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी पॉलिनोमियल है उसका अपन ने देखा था। ठीक है ना, कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी अगर पावर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना। एक अपन ने जनरल फॉर्म भी देखा था जहाँ पे ए नॉट एक्स एक्स की पावर 0 प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ऐसे करके अपन ने ए एन एक्स की पावर एन करके एक जनरल फॉर्म देखा था। ये सब बात अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है ना। आज जो है अपन को बात करनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले पहले अपने को ये बात करनी पड़ेगी, भाई डिग्री का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद अपन बात करेंगे। तो डिग्री आप देख सकते हैं कि जब आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो आपको एक डिग्री चाहिए होगी। ठीक है ना। आप बोलेंगे ना कि मेरे को डिग्री चाहिए, भाई डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, इंजीनियर की डिग्री चाहिए, वकालत एडवोकेट की डिग्री चाहिए। तो डिग्री मैं आपको बोलूं कि यदि आपको एक डिग्री में दे रहा हूँ 70% की, है ना, और एक दे रहा हूँ 90% की, तो आपको कौन सी डिग्री चाहिए? आप ही बताइए, कमेंट्स में बताइए सभी लोग। ठीक है ना। 70% की एक डिग्री है, एक 90% की डिग्री है। कौन सी डिग्री चाहिए? अनन्या बोल रही है कि 90% की डिग्री चाहिए। बहुत बढ़िया। सभी को ये वाली डिग्री पसंद आ रही होगी कि भैया मेरे को तो सबसे ऊंची वाली डिग्री चाहिए। या आप जब अभी क्लास पास करेंगे तो जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वही बोलेगा कि भाई मेरे को तो सबसे ज़्यादा नंबर वाली मार्कशीट चाहिए। और ये वहाँ भी ये चीज़ देखा जाएगा आपकी स्कूल में कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके आ रहे हैं, तो उसे ही अपन बोलेंगे डिग्री। तो पॉलिनोमियल के केस में भी वही है कि इसे क्या चाहिए भाई? हाईएस्ट पावर चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। ध्यान से समझना, इसे क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। द ग्रेटेस्ट, ये आप जो है लाइन बहुत अच्छे से देखिए, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? जो भी वेरिएबल, वेरिएबल अपन किसे बोलते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है। ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल अल्फाबेट में होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, दुनिया के जो भी वेरिएबल्स हैं वो अल्फाबेट में रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स अगर वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी है? देखिए यहाँ पे इसकी 4 है, यहाँ पे 3 है इसकी पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है। ये ध्यान रखना, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब x की पावर 0, यहाँ भी x की पावर 0। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 7 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, यहाँ मतलब x की पावर क्या है? 0 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? आप बोलेंगे सर 4 होगी यहाँ तो, क्योंकि 4 ज़्यादा ना दिख रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की? 4। ठीक है बहुत ही सिंपल है। ठीक है। 6, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 6। यहाँ 3 2 1 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 6। तो डिग्री ऑफ इस ये जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी? 6। ठीक है ना। तो ऐसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, 1 नंबर के या 2 मार्क्स के आ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि इस जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई आप पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक्स की पावर यहाँ 4 है तो इसकी जो पावर है 4 है इसकी, है ना, अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कैसे लिखना है ना। तो ये चीज़ें, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गई। ये तो बहुत सिंपल लगा होगा कि सर अपने को तो पावर ही देखनी है, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई लार्ज नंबर कौन सा है ना, लो नंबर कौन सा, अपने को सिर्फ नंबर ही तो देखने हैं और क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट लिखा होगा, इफ यू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्टली यू चेक द गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल और नॉट। सबसे पहले अगर आपको किसी की डिग्री फाइंड करना है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई वो जो एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है या जो भी वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। पॉलिनोमियल होने की क्या शर्त बताई थी कि जो भी वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, इंक्लूडिंग 0, या पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये मैंने बताई थी कंडीशन, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख के आइए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताई थी कि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है कि जो भी आपकी जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी।
ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि भाई वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। सेकंड क्या करना है आपको, बिफोर यू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द गिवन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, जो जब भी आप डिग्री निकालेंगे तो जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए कि भाई इससे ज़्यादा सिंपल हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो उसे कीजिए और नहीं हो सकता तो आप डिग्री निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अपन अब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या रहा कि 4x² माइनस 3x+7, बहुत ही सिंपल है। इसकी डिग्री इसका पावर कितना है, 2 है, इसकी पावर में 1 लिखा है, इसकी पावर में 0 लिखा है, यहाँ x की पावर 0 है। ठीक है ना। तो इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ आप लिखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इस चीज़ की मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखिए टी की क्या लिखा हुआ है, 3√t। अब इस √t की बात की जाए तो इसकी पावर में क्या लिख सकता हूँ। ठीक है ना। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स में कि अगर कोई भी चीज़ रूट में लिखी है, अंडर रूट में लिखी है, जैसे √x लिखा है तो मैं इसको x की पावर में 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहता है ना थोड़ा सा, अगर जो चीज़ सिंपल हो सकती है वो चीज़ सिंपलेस्ट आपको करनी है। ठीक है ना, तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो 3t की पावर आ जाएगी 1/2 प्लस t√2 है ना प्लस 1। अब देखिए मैंने क्या बोला, वेरिएबल की पावर से मतलब है अपने को इससे मतलब नहीं है कि इसकी पावर क्या है ना। ये क्या कहलाते हैं आपके कांस्टेंट, 1 क्या कहलाएगा आपका कांस्टेंट, √2 क्या कहलाएगा, इससे अपने को बिल्कुल भी कतई मतलब नहीं है, इनको आप भूल जाओ। अपने को तो वेरिएबल से मतलब है भाई, इससे मतलब है। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे t की पावर तो 1/2 लिखी है, यहाँ पे 1 लिखी है, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 1। ठीक है, तो बड़ा हो गया आपका 1, तो डिग्री हो गई इसकी 1। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। पहले आप देखिए ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसकी टी की पावर क्या है 1/2 है, मतलब क्या है फ्रैक्शन में है। और मैंने क्या बताया था, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो ही वो क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो भाई साहब आप डिग्री कहाँ से निकालने पहुंच गए, ये बताइए। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो आप डिग्री कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, देन हेंस वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा है, x² 1 माइनस x³। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसकी डिग्री तो ये निकाल लेंगे कि भाई इसमें 3 आप देख सकते हैं है ना, इसकी पावर में 3 है, 3 सबसे बड़ा नंबर है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ऐसा नहीं है, पहले आप इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। लिखा है ना मैंने, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे अपन। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x² माइनस, है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा x² इंटू x की पावर में 3। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो पाए। ठीक है। अब आपने एक एक्सपोनेंट में एक चीज पढ़ा होगा, जब अपन वहां प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी की भाई x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, इसका क्या होता है x की पावर m+n। ये पढ़ा है आपने, पहला ही चैप्टर था ये। ठीक है ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि चीज नहीं आती है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² है ना, x की पावर 5, 3 और 3+2 क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर अगर इनके जो बेस अलग सेम है तो क्या होगा, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 5 और इसकी पावर है 2। डिग्री अपने क्या चाहिए, 90% वाली चाहिए ना, ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 5। ठीक है। अब अपन इसकी बात करें तो इसकी बात करने में देखिए क्या है, कुछ सिंपलेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अपने को वेरिएबल से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब इससे है। तो वेरिएबल यहाँ पे एक ही दिख रहा है और इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री में क्या लिखा है 2, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 2, क्योंकि अपने को इससे मतलब नहीं कि आप √2 लिखा है तो आप इसकी भी डिग्री निकाल, नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, कॉन्स्टेंट से बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ तो चाहे आप एक लाइन लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है ना, कि अपने को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की ही पावर देखनी है। ठीक है। ठीक है, फिर इसको मैं थोड़ा बाद में सॉल्व करवाऊँ क्योंकि थोड़ा स्पेस इसमें लगेगा, है ना, तब तक मैं इसको बता देता हूँ।
देखिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो पर यहाँ पे हम देखेंगे कि यार भाई कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो डिग्री क्या जानी चाहिए, 6 जानी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आपको उसको सिंपलेस्ट करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 6, ये वाली आप जो है प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 प्लस 5 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, है ना। ये चीज़ तो आपको आती होगी ना, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। ये चीज़ तो आपने इंटीजर में पढ़ी है क्लास 7th में, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है मैं कभी कभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो है डिग्री की क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसकी जो पावर है 2 है, इसकी पावर है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 3, बड़ा नंबर है 3। तो अभी आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पे डिग्री 6 है तो 6 होगी, अब यहाँ पे तो 3 आ गई। इसका मतलब ये है कि अपन ने इसको सिंपलेस्ट नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूँ पहले जो भी क्वेश्चन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए, तभी काम बनेगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ -10। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या होगी डिग्री, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री तो होनी ही नहीं चाहिए इसमें, है ना। ये तो आपने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, है ना। आपका दिमाग स्थायी नहीं है ना। आप कुछ भी लिख देंगे तो हम कुछ भी डिग्री बताते रहेंगे क्या। तो मैं बोला नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई नंबर लिखा है और उसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे एक शब्द छुपा हुआ है, एक वेरिएबल छुपा है जिसको बोलेंगे एक्स की पावर 0। यहाँ भी बोलेंगे एक्स की पावर 0। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। किसी की भी पावर अगर 0 लिखा उसका मतलब 1 होता है ना। तो इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी 0, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 0, है ना। तो डिग्री तो बिल्कुल 0 ही आएगी, ठीक है ना। लेकिन कैसे आएगी वो मैंने आपको बताया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अगर कोई नंबर सिंगल डिजिट में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर भी दिए जा सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आखिरी वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इस चीज को नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, इसी यही क्वेश्चन था, है ना। थोड़ी स्पेस कम थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम लिया या इसको इरेज कर दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 5x² प्लस 6 स्क्वायर अपॉन 2x। इसकी क्या बतानी है अपनी को, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। तो आप डिग्री कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे सर इसमें हाईएस्ट पावर तो 2 दिख रही है, तो 2 हो सकती है क्या। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं। पहले इसको अपने को सिंपल करना पड़ेगा, और इसको सिंपल करना आपने क्लास 8th में, क्लास 7th में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ है। अगर इसको सिंपल करना आपको नहीं सिखाया गया होता तो ये क्वेश्चन कभी भी पॉलिनोमियल में नहीं दिया होता मैंने, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो अपना चैप्टर है नंबर 2 है क्लास 8th का, है ना। और उसमें जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, उसको आप पहले जाइए और पहले वॉच करिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, क्योंकि इसको सिंपल पहले करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो कैसे सिंपल करेंगे, देखिए पहले अपन इसको अलग अलग लिखेंगे। 4x अपॉन में 2x माइनस 5x² अपॉन में 2x, सबको अलग अलग लिख दें, ठीक है ना। इसको सिंपल करना आपने सीखा है, ठीक है। फिर देखिए क्या क्या हो जाएगा ये, एक्स एक्स कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, एक्स एक एक्स कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना। सिंपल ही था, सबको अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, जो जो कैंसिल हो सकते थे उनको कैंसिल कर लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस 5/2x प्लस 3x², ठीक है। अब क्या एक और सिंपल हो सकता है, और सिंपल हो सकता है अगर अपन यहाँ पे एलसीएम लें, लेकिन उससे क्या होगा, वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल्स अपने सेम रहेंगे और अपने को वेरिएबल से मतलब है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मैं आप बोलेंगे सर 2 इज ग्रेटर देन 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आई होप डिग्री, बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप अपने से थोड़ा क्वेश्चन बनाइए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन अपने से बना के देखिए। ठीक है ना। आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा ये गेम खेलिए, है ना। ये मैथ क्या है, गेम ही है कहा जाए तो, है ना। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है, लेकिन आप अगर जैसे आप पबजी खेलते हैं या बहुत सारे गेम्स आपने खेले होंगे, तो अगर आप मैथ्स को भी एक गेम की तरह लेंगे तो विश्वास मानिए आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना। जो भी चैनल के बारे में बता दूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है आपके अपडेट हो चुके हैं। ठीक है ना। आप प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं। ठीक है, आप वहां से जाके जो है वीडियो देख सकते हैं, है ना। और प्लेलिस्ट भी आपकी जो है अपडेट हो गई है। अगर आपको 7th 8th क्लास की वीडियो देखनी है, वहाँ से कुछ चीज़ें समझनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जो है मिल जाती हैं। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें। थैंक यू सो मच।